మనతో తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ అభయ్ పాటిల్ ఉన్నారు. ఏదైతే తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు కావచ్చు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు కావచ్చు, అదేవిధంగా పార్టీలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, ఆయన ఏ విధంగా సరిదిద్దేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, పార్టీని ఏ విధంగా ముందుకు వేయటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మాటల్లో వినేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. सर कल लक्ष्मण के घर में मीटिंग हुआ, बंडी संजय और इटाला के बीच में कुछ गड़बड़ है ना, वो समाप्त हुआ क्या? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, इसलिए समाप्त हुआ का प्रारंभ भी नहीं हुआ तो समाप्त कहाँ से होगा। एक चीज़ है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 दिन का प्रवास नितिन नवीन जी का यहाँ पे हुआ तो उसके बाद में बहुत सी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर काम करने का तरीका हो या बहुत सी चीज़ें आप भी यहीं पे आप अवलोकन करते रहे, बूथ से लेके प्रदेश तक एक सिस्टम पे काम करने का जो तरीका है वो ज़्यादा अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक दूसरी बात, बूथ से लेके प्रदेश के नेतृत्व तक हर आदमी अभी काम करने लगा है अपने ढंग से, जो पार्टी का विचार के साथ, पार्टी का जो ध्येय है उसके साथ मिलके काम करने का। लेकिन कल का जो बैठक के बारे में आप बता रहे हैं, तो कल ये विशेष बैठक नहीं है, क्योंकि मैं जब भी तेलंगाना का मेरा प्रवास रहता है तो मैं 2-3 विधायकों के घर पे, बूथ अध्यक्ष के घर पे या सांसद के घर पे मैं चाय पीने या खाना खाने के लिए जाता हूँ। कल लक्ष्मण जी के घर पे ऐसे विजिट था तो ये दोनों भी वहाँ पे थे, तो इसमें विशेष कोई बात नहीं है। लेकिन मीडिया, इससे पिछले हफ्ते भी मैं 2 सांसदों के घर पे गया था, लेकिन मीडिया नहीं था वहाँ पे, इसलिए वो इवेंट नहीं हुआ। कल मीडिया था इसलिए प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है, लेकिन आज सब मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखने के बाद में ये तेलंगाना के लिए टर्निंग पॉइंट है, ये है, वैसे आ रहा है, तो जो भी अच्छा काम होता है तो उसमें रोकने वाला कौन है। तेलंगाना बीजेपी लीडर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके बारे में क्या बोलो? नहीं, क्या है कि देखो, कोऑर्डिनेशन नहीं है ऐसा नहीं है, विचार जो है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन सबका विचार एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे सत्ता में लाने के लिए कोई तेज़ काम करता रहेगा, कोई स्लो काम करता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपस में उनका तालमेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके जाने के बाद बहुत सी चीज़ें बदली है। निश्चित रूप से ये जीएचएमसी चुनाव जो है निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये तो सेमीफाइनल है और आने वाले दिनों में फाइनल भी हम जीतेंगे। आपको आज ही बता रहा हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें तेलंगाना में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, बीजेपी के शामिल होने में कतार लग जाएगी आने वाले दिनों में। आज की तारीख में बता रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, तो चंद दिनों में आपको पता लगेगा बीआरएस कांग्रेस से कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो जीएचएमसी इलेक्शंस आ रहा है ना, वो सेमीफाइनल बोल रहे हैं आप, क्या मुद्दा है जीएचएमसी इलेक्शन में आपके पास? नहीं, जीएचएमसी के मुद्दे तो बहुत हैं, खास करके मैं प्रवास में जब भी यहाँ पे रहता हूँ तो सबसे ज़्यादा पानी का मुद्दा है। रोड है या गड्ढे हैं या तालाब है, ये परिस्थिति है। सरकार यहाँ पे है या सो गए। कोई भी आप सरकारी कार्यालय में जाने के बाद में लोग जब जाते हैं तो उनके किस्से में नोट रहते हैं, आते वक्त उसके किस्से में नोट ही नहीं रहता है। तो इतना करप्शन बढ़ गया है, किसी का काम नहीं हो रहा है, तो जनता आहत नहीं है, जनता के मन में रोष निर्माण हुआ है। उसी रोष का नतीजा आने वाले चुनाव में। ग्राउंड पर बीजेपी नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा है, कुछ भी आंदोलन भी नहीं कर रहा है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। अभी रहित बंधु का भी कार्यक्रम हुआ और जीएचएमसी में अभी लोकल लेवल पे, हर वार्ड के लेवल पे हमारे जो वहाँ के जो उस वार्ड में जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए वो भी वहाँ पे लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में जो लगभग 20 लाख बच्चों का जो फ्री रिएम्बर्समेंट का जो ये है आंदोलन है, वो मेरे ख्याल से पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में कहीं पे नहीं होगा। स्टूडेंट का इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे तेलंगाना में होगा और उसके लिए सब एमएलए, एमपी और हमारे युवा मोर्चा खास करके और महिला मोर्चा, प्रदेश के अध्यक्ष रामचंद्र राव जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा मूवमेंट चलेगा। और एक है, जब तक सरकार पैसा नहीं देगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जीएचएमसी में सीट कैसा भेजेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कैंडिडेट को? नहीं, इसके लिए हमारे महाराष्ट्र की जो
अभी जो मंत्री है आशीष जी शेलार, उनके नेतृत्व में दो लोग यहाँ पे प्रभारी बन के आए हैं। उनके 2-3 अभी मीटिंग हुए हैं। तो 2-3 क्राइटेरिया है कि कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े रहना है, पुराना नए की बात नहीं है, विचारों के साथ जो जुड़ता है और विनिंग रहेगा, विनिंग कैपेसिटी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा सर्वे के आधार पर भी। तो ये एमपीस है ना, उन्होंने कहा रहा है हम दे देंगे, हम बेचेंगे कैंडिडेट को सीट। नहीं, उनका कहने का जो पिछले बार मैं उस मीटिंग में था वो ऐसा अर्थ नहीं था। जो विनिंग कैंडिडेट है उनको टिकट देना बेहतर है करके ऐसा उनका मत है। तो पार्टी सब ऐसे ही सोचती है। जी, अभी एमपीस में और कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के में बीच गड़बड़ चल रहा है, वो कोऑर्डिनेशन है, वो समन्वय नहीं कर रहा है, वो एक के ऊपर एक ने विरोध कर रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, पार्टी में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा या अंदरूनी कलह ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी जब भी पूरे भारत में थी, सिर्फ तेलंगाना यानी पूरे भारत में, जो भी पार्टी के विचार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ जो भी काम करे तो पार्टी उसको सहन नहीं कर सकती। लेकिन तेलंगाना में ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसे कुछ हुआ तो भी पार्टी अभी आपको पता रहेगी। आप तो यहीं पे हैं तो आपको पता है, नितिन नवीन जी आने के बाद में हर कार्यकर्ता में उत्साह आया है और विचारों में अलग अलग विचार रहेंगे। लेकिन वो पार्टी के फोरम में चर्चा होगी, जिसका भी विचार है वो रख सकते हैं, वो चर्चा हो सकता है। सब चर्चा करने के लिए पार्टी के नेतृत्व तैयार है। हर इलेक्शन में बीजेपी नेता ने कहा रहा है अभी हम अधिकार में आ रहा है, लेकिन पिछले पूरा इलेक्शन में भी जीत नहीं हो पाया। अभी 2020 में आप जीतेंगे क्या? देखो, मैं आप भी बहुत सालों से इस फील्ड में है। जब तक हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमको कोई हरा नहीं सकता। उसी के काम के लिए हम सब लोग आए हैं। आज एसआईआर का हो या बाकी का जितने भी मुद्दा हो, आप देखो कौन काम कर रहा है। और जनता के जो समस्या लेके जनता के बीच में जो कार्यकर्ता रहेगा उसी पार्टी आगे आएगी और निश्चित रूप से सरकार या जेएचएमसी हो निश्चित रूप से उसमें आएगी। तो आज की तारीख में ग्राउंड में कोई कार्यकर्ता आपको मिलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बीआरएस का कोई कार्यकर्ता है, क्योंकि बीआरएस का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस में तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, सब नेता ही है। तो हमारे पास कार्यकर्ता ही हमारा नेता है। तो भविष्य में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चेंज करने का चांस है? कुछ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट ने आर नॉट अप टू द मार्क। नहीं, ये इसका प्रश्न का उत्तर रामचंद्र राव जी देंगे। अब वो पार्टी में ज्वाइन होने के कुछ लोगों आ रहे हैं ना कांग्रेस और बीआरएस के, वही बहुत से लोग अप्रोच हो रहे हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर। लेकिन मेरे से भी बहुत से लोग संपर्क में हैं, कुछ लोग अलग अलग पार्टी से। लेकिन वो सिस्टम है पार्टी में, अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से मिल के उनका तय होगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से हमको जिन्होंने संपर्क किया हमको बताया, हम प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप चर्चा करो। ఇది అభయ్ పాటిల్ చెప్తున్నటువంటి విషయము. పార్టీలో చేరేందుకు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ నేతలు టచ్లో ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా వారు అంటున్నారు. అదేవిధంగా పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. బూత్ లెవెల్లో పార్టీ బలోపేతం కొరకు కృషి చేస్తున్నాం. పార్టీలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ ప్రభాకర్తో మహేష్, ఎన్టీవీ, హైదరాబాద్.